हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो भी सीएपीएफ के आइदर आप 22, 23 या व्हाट्सो एवर ईयर में आप प्लान कर रहे हैं कि हमें एग्जाम देना है, तो उनके लिए ये रेफरेंस है। ये रेफरेंस के तौर पे आप इस एसे को देख सकते हो। ये एक तरह से ये हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जो कैंडिडेट ऑलरेडी रिटेन क्वालिफाई हैं और मुझे लगता है कि ठीक ठाक स्कोर वो प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका मैं आपको राइटअप प्रेजेंट कर रहा हूं। ऑलरेडी हम बहुत सारा आपको प्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन और इधर हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जो एक्चुअल पेपर जो आया था अभी तक जो हमने पेश किया था, वो आपको टेस्ट वाला पेश करते थे कि यस हमने ये टेस्ट में दिया था और उसको, लेकिन ये जो एक्चुअल पेपर आए हुए हैं उसका हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका सीएपीएफ एसी 21 में ये ए से पूछा गया था। तो 2021 में पूछा गया ये कैंडिडेट जो लिखे हैं, तो ये 2020 और 21 में दोनों में रिटेन क्वालिफाई हैं। उसके बाद वो सिविल सर्विसेज के एसे में 250 में से आउट ऑफ 250 उन्होंने 133 मार्क्स लाया, और जो क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश वाला होता है 300 में, उसमें 164 लाया। तो मैं समझता हूं कि इसमें देखो, यदि देखें तो 53.2% मार्क्स होता है, और हम इसमें यदि देखें तो 54.67% मार्क्स होता है, जो कि बहुत अच्छा है। तो अनफॉर्चुनेटली सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई नहीं हो पाए, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ और बहुत खुश हूँ कि इन्होंने एटलीस्ट एसे में बहुत अच्छा किया और ये इंग्लिश वाला पार्ट में अच्छा किया। तो इनका एक सैंपल मैं एसे एक अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ और एक कमिंग और बाद में भी प्रेजेंट करूँगा। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं इसमें से, जो मैंने बताया कि ऐसे 10+ हमारे पास कैंडिडेट हैं जो दोनों ईयर में क्वालिफाई हैं, एटलीस्ट 2 ईयर में क्वालिफाई हैं। 2020, 21, या फिर कुछ लोग 2019 और 21, या फिर कुछ लोग 2018, 2019 या 2018, 2020, ये सब। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स का मैं प्रेजेंट करूंगा। एक चीज़ और है कि इसको देखने से आपको टेंशन में नहीं आना है कि ये कैंडिडेट ने बहुत अच्छा लिखा। हर की अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि ये पूरे हर चीज में कॉन्फिडेंट है। यस, इनकी प्रैक्टिस है, इन्होंने मेहनत किया है, इन्होंने हार्ड वर्क किया, तो इस लेवल पर हैं। और आई होप कि 2020 वाले में ही इनका फाइनल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं इनका प्रेजेंट राइटअप ये करता हूं। इसमें अर्बनाइजेशन इज हजार्ड्स टू ह्यूमन हेल्थ है। तो क्या है कि एज द सिटी स्प्रेड्स इट्स हैंड्स, द फील्ड्स फियर फॉर देयर किंस, द होल्ड इज टाइटेंड, ब्रीदिंग चॉक्स इन पेलिंग स्किन्स, मैन मल्टीप्लाइज एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये इंट्रोडक्शन यदि देखोगे तो ये एक तरह से पोएटिक फॉर्म में है। वो, तो ये यदि आप इस ढंग का, अब कहीं भी हमेशा देखो कि कोई एक तरह का नहीं होता है। किसी चीज को हमें एज सच ऐसा नहीं है कि हम ये लिखेंगे, लेकिन जस्ट थोड़ी देर के लिए मानो कि ये आपको ब्यूटीफुल नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, यस ये अच्छा है। और इस टाइप का यदि आप इंट्रोडक्शन देते हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन होता है। तो यदि फर्स्ट इंप्रेशन ये अच्छा लगता है, तो क्या है, एग्जामिनर मजबूर होता है कि वो आपके ऐसे को प्रॉपर तरीका से पढ़े। सम टाइम क्या होता है, ए लॉट ऑफ टाइम आई माई सेल्फ हैज एक्सपीरियंस कि ए लॉट ऑफ टाइम कैंडिडेट जो है स्टार्ट ही बहुत खराब से करता है। तो कहीं ना कहीं एक, हम मशीन नहीं है कि हम सबके लिए न्यूट्रल रहेंगे। और जब पेपर 1 का चेक होता है तो मशीन चेक कर रहा है, OMR है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, इमोशन का कोई मतलब नहीं है, और ए लिखा तो ए सही है तो सही है। ये नहीं पूछना जाता है कि भाई ए आपने कैसे लाया, ये नई सिचुएशन है। लेकिन पेपर 2 में क्या है, मैनुअल चेक हो रहा है, कोई भी एग्जामिनर चेक कर रहे हैं। तो उन्हें यदि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा लगता है तो यू आर गेटिंग बेटर स्कोर। The global population has increased at an alarming high rate. With the 7 billion mark already breached, we still continue to strain the planet with our presence. करें 7 बिलियन प्लस ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत पहले हो चुका है, और हम अभी भी कंटिन्यू हैं प्लेनेट पर, अभी भी और दबाव बढ़ा रहे हैं अपने प्रेजेंस से। ऑल दिस कंपाउंड्स इनटू अ
planetary stress resulting into loss of forest land, fragmentation of natural habitats, and clearing of other such lands to make a space for living. तो हम ये क्या कर रहे हैं कि हम अर्बन एरिया को कम कर रहे हैं। 7 बिलियन पॉपुलेशन ऑलरेडी हम बहुत पहले क्रॉस कर चुके हैं, वहां भी हम अभी रुके नहीं हैं। और उसके बाद इनफैक्ट 7 बिलियन नहीं, 8 बिलियन पहले आपका क्रॉस कर चुका है। 1.3 इनफैक्ट 1.4 बिलियन के आसपास तो अब हमारा ही ऑलमोस्ट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है वो 9 बिलियन के आसपास में से है। तो बट ये आप आशा नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि देखो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि अब लेटेस्ट डेटा देने की भी, यदि आप लेटेस्ट लिखते तब भी, लेकिन ये जो लिख रहे हैं वो सिंक्रोनाइज है आगे, ठीक है। What emerged as a geographic phenomenon of habitat and settlement has now become an engine driven by human need. तो शुरू में एक देखा जाए तो ज्योग्राफिक फेनोमेना था कि हैबिटेट बनाना कहीं भी एरिया में, लेकिन आज क्या है, ह्यूमन का नीड, और इनफैक्ट जो इंजन ड्रिवन बाय ह्यूमन नीड, या फिर कह सकते हैं ह्यूमन ग्रीड यदि रहता है तो ये और ज्यादा अच्छा होता। अर्बनाइजेशन इज नाउ गेनिंग शेयर पेस in this globalized world, and just like everything else, an extreme of this process is leading to deterioration of human health. तो ये इससे क्या हो रहा है, एक जो ज्योग्राफिक फेनोमेना से स्टार्ट हुआ कि हैबिटेट बनाना है और सेटलमेंट बनाना है, और वो ह्यूमन ग्रीड के कारण या एक्सट्रीम ह्यूमन नीड के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। स्मॉग, excessive heat, flash flood, and cloudburst are some of the visible results of this process that haunt our daily lives. ये जो हैं, ये सारी जो हैं क्या है कि स्मॉग, एक्सेसिव हीट, फ्लैश फ्लड्स एंड क्लाउड बर्स्ट आर सम ऑफ द विजिबल रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस दैट हाउंट्स आर डेली लाइफ्स। डेली लाइफ्स में हम ये न्यूज़पेपर में हर डे कहीं ना कहीं नेचुरल कैलेमिटी आ रहा है या मैन मेड कैलेमिटी आ रहा है। विदाउट प्रॉपर रेगुलेशन एंड प्लानिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज इवेंट्स कीप्स राइजिंग एज सेटलमेंट्स आर मैक्सिमाइज्ड, ठीक है ना, और ये बी आर inadvertently creating jungles of concrete. The jungles only have inlets and no outlets. Heat, water, moisture all creep in but cannot escape. ठीक है, तो जो आपके हीट आइलैंड जो बन रहे हैं, अर्बन हीट आइलैंड, तो वो क्या हो रहा है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट आपको कर रहा है, they internaturally do not ये do in other ecosystem। तो जो आपका आ तो रहा है लेकिन ये आपका निकल नहीं रहा है। दिस फर्दर exacerbate द अर्बन हीट आइलैंड, ठीक है ना, ये अर्बन हीट आइलैंड को क्रिएट कर रहा है इफेक्ट, एंड वी लिव इन अ स्कॉर्चिंग हीट एमिड्स द सिटीज। तो सिटी में हम लोग क्या है कि ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है, तो अर्बन हीट आइलैंड जो बन रहा है उसमें हम रहने के लिए मजबूर हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, एयर कंडीशनर्स, ह्यूमन वेस्ट, वाटर पॉल्यूशन आर विजिबली इविडेंट टू एवरी आई। ये आप किसी से छुपा हुआ नहीं है, बट एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस pressures combine to mount as our city expand. At this rate, it is very difficult to achieve the sustainable development goals that global consensus have devised for our sustenance. More and more population is shifting to urban centers to earn livelihood, and thus the goal of an industrial colony level our level or drop in greenhouse emission seems far flung। तो कह रहा है कि जो हम अर्बन आइलैंड बना रहे हैं, हर कोई अपनी लिवलीहुड के लिए जा रहा है, हर कोई जो है अपना अच्छा लाइफ जीना चाहता है। इनफैक्ट यदि हम वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करते हैं तो हमारी लाइफ स्टाइल अभी भी बहुत लो है, तो हमारा इमिशंस तो अभी बढ़ेगा ही। वी कैन कीप ऑर्गेनाइजिंग समिट्स एंड कॉल फॉर कन्वेंशंस, but if we lack initiative backed by will, we are bound to fail.
Hence, the need of the hour is to integrate global environmental initiatives to hatch a sustainable habitat ecosystem. Now, we may argue that such initiatives already exist, but then are we doing enough uh, through these or to counter the menace in such testing times of a global pandemic? We must take the first step when the global economic engine is running slow. REDD Plus and the UN Sustainable City Program are praiseworthy initiatives that had grassroots level implementation. Similar in the line of action is Griha, a step towards sustainable housing. It is human tendency to respond to a crisis when it starts knocking at the door. But if that happens at a micro level, we are looking at a very glooming future. Thus, it is time for action and behavioral change. Remember, if we change nothing, nothing will change. ठीक है, तो ये जो मैं समझता हूं एक जो कंसेप्ट वाइज है, जो स्ट्रक्चर वाइज है, स्ट्रक्चर वाइज जो आपका ऑर्डर जो कुछ है वो इन्होंने अच्छा लिखा है। इनफैक्ट स्टार्टिंग जो है, जो इंट्रोडक्शन है, ये बहुत अच्छा है। जहां हाईलाइट करना था वहां इन्होंने किया है। अब कुछ जगह है अननेसेसरी जगह भी, अब यहाँ ये अननेसेसरी हाईलाइटेड है, तो सम टाइम अननेसेसरी भी, और इनफैक्ट इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। जो अंडरलाइन जो आप कर रहे हो इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और जो भी है एक्सपर्ट्स हैं जो और अच्छे स्कोर प्राप्त कर चुके हैं, तो उनका ये मानना भी है कि इतना ज्यादा अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका छोटा ऐसे होता है और उसमें इतना ज्यादा अंडरलाइन कर दिया तो ऑलमोस्ट बचा क्या। तो जनरली जो भी है, अब जस्ट एग्जांपल लो कि ये आपका लास्ट पैराग्राफ है, तो कितना ये किए हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको मैं ये इन दोनों को ये लो तब भी आपके 8 के हो जा, तो आपको मैक्सिमम 3 टाइम्स, एक में 2 या 3 करना चाहिए था हार्डली। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अननेसेसरी ये क्रिएट करता है कि आप क्या दिखाना चाहते हो। जब इतना छोटा है उसमें सारे आप हाईलाइट ही कर दो, 300 पेज का ऐसे लिखो और उसमें 200 वर्ड्स को हाईलाइट ही कर दो, तो फिर बचा क्या। तो वो तो जो अंडरलाइन नहीं है एक तरह से उसी को वो इंपॉर्टेंट मानेगा, क्योंकि ज्यादा आप अंडरलाइन ही किए हुए हो। तो मीन्स जस्ट फॉर सेक ऑफ सेइंग, तो ये एक तरह से ये सैंपल है। इसका जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ इवनिंग में मैं टेलीग्राम ग्रुप, जो केन स्टडीज वाला टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं सेंड कर दूंगा। और ये सीरीज में मैं आपको एटलीस्ट कुल मिलाकर के ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट ये सब मिलाकर के 20 कम से कम प्रेजेंट करने का मेरा प्लान है। तो ऐसा नहीं है एक ही दिन में नहीं होगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा। दो चीजें हैं कि एक रेगुलर बेसिस पे आप कुछ कुछ चीजों को देखते हो, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि हर वीक हम 2 ऐसा कर दें, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो ऑलरेडी प्रूव किए हुए हैं कि देखो, जो वन टाइम क्वालिफाई है, हो सकता है उनका पेपर 2 बहुत अच्छा नहीं गया होगा, या पेपर 1 अच्छा नहीं गया हो, या जो भी किसी समय मानिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जो 2 टाइम्स क्वालिफाई हैं, या बहुत ऐसे हैं जो सिविल्स का मेंस भी लिख रहे हैं, तो मैं उन लोगों का ये प्रेजेंट कर रहा हूं। अब किसी का भी मैं इन लोगों में से नेम अभी नहीं बता रहा हूं, इस वजह से कि एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जब ये लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली इनका जैसे जो भी क्वालिफाई फाइनल हुए हैं, तो बहुत लोगों का देखो वीडियो आपके पास पड़ा हुआ है, बहुत लोगों का मॉक इंटरव्यू वगैरह का पड़ा हुआ है। तो इन सब कैंडिडेट जो भी लिख रहे हैं, जिनका भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका हम वीडियो कम्युनिकेशन जो भी है टॉक होगा। फिर आइदर जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने डायरेक्ट टॉक टू रवि वर्मा मैंने प्रेजेंट किया था, उस टाइप का चीजें धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें आपको प्रेजेंट किया जाएगा। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और इस सीरीज में हम प्रेजेंट और करेंगे। और इसके बाद जो हम एक ये आपको कर देंगे कि
एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक साथ आपको एसे दे दें, फिर आपका रिपोर्ट राइटिंग और आर्गुमेंट राइटिंग का पीडीएफ मैं कमिंग डेज में दे दूंगा, ताकि आप उसको देखो और प्रीवियस ईयर को हमेशा आप बार बार उसको देखो है। और नहीं कुछ होता है तो उसको आप लिखने का कोशिश करो, और जो आपको लगता है कि कोई आपके सीनियर हैं, कोई आपके फ्रेंड हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए हैं, आइदर रिटेन क्वालिफाई कर गए हैं या फाइनल सिलेक्शन में है, ले चुके हैं, और ये वेट कर रहे हैं अपने वो ट्रेनिंग का, या फिर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं, या कोई सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यदि आपको वो तैयार होते हैं कि यस हम आपका चेक करेंगे, तो आप चेक करवाओ। और अदरवाइज देखो, पेड फीडबैक का हम ऑलरेडी सेशन के बारे में पिछले बार भी हम चला चुके हैं, इस बार भी हम चलाएंगे। जो ज्वाइन करना चाहेंगे, विलिंग हैं, तो वो आप कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मैं मैसेज को रिस्पॉन्ड जरूर करता हूँ, कॉल ना करने के लिए मैं बोलता हूँ, लेकिन आप मैसेज करो। इफ इट इज नेसेसरी देन ऑब्वियसली आई कॉल यू। और इसका पीडीएफ इवनिंग में आपको टेलीग्राम में ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको रेफरेंस के लिए अच्छे तरीके से देख सकते हो। और कभी भी ये मत सोचना कि ये कैंडिडेट, मुझे ये लगता है कि इस राइटअप पे 12+ मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसमें कुछ और डेटा वगैरह इनको प्रेजेंट करना था। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने स्ट्रक्चर वगैरह सही लिखा, ऑर्डर सही लिखा, कुछ डेटा से प्रोपर तरीका से बैक करते तो ये और अच्छा मिलता। ये 13-14 आराम से 14 के आसपास मिल सकता था, थोड़ा सा और डेटा ये देते। अदरवाइज ऐसे भी 12+ ये डिजर्व करता है इस टाइप का ऐसे, ठीक है। तो किसी भी चीज में देखो, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किसी स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल से, इस टाइप से कर सकते हो। ओके, थैंक यू।